नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के टोटल लाख ईपीएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ रही है कि नई साल में ईपीएस से पेंशन की राशि आपको कितनी मिलेगी। तो इसके बारे में पूरा कैलकुलेशन के बारे में विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, जो अभी अभी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ईपीएस वालों को नए साल का तोहफा 7,500 प्लस डीए आपको पेंशन मिलेगी। न्यू टेबल भी जारी हो चुका है। तो पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन इसके बारे में आपको अभी हाल फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रही है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। कर्मचारी पेंशन योजना 95 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना, जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। ये फंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ईपीएस 95 योजना न केवल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करती है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन आदि शामिल है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से जानते हैं कि समझते हैं कि ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन की राशि की गणना कैसे की जाती है। ईपीएस वालों को नए साल का तोहफा भी मिल चुका है कि ईपीएस पेंशन को होगा फायदा। ईपीएस पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी 7,500। अब इसका इंतजार की घड़ियां हो चुकी है समाप्त। पेंशन इस तारीख से होने वाली है जमा। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन योजना है, जो 19 नवंबर 1995 में शुरू की गई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रबंधित की जाती है और उसका जो उद्देश्य है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आज पेंशन को आंदोलन खत्म भी हो चुका है कि 7,500 प्लस डीए ईपीएस पेंशन, और वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान भी हो चुका है पेंशन पर। तो पेंशन रूल्स जो 2025 में 5 जनवरी से बदल जाएगा पेंशन का नियम। तो जानिए पूरी आप जानकारी। इस नियम बदलने से आप पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं, जो विवरण भी है, जो लॉन्च तिथि 19 नवंबर 1995, प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ जैसे लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। न्यूनतम योगदान अवधि 10 वर्ष। पेंशन प्राप्ति की आयु 58 वर्ष। योगदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। और पेंशन का प्रकार है जो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता, विधवा, बाल आदि। ईपीएस 95 में जैसे योगदान की प्रक्रिया समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी योगदान, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते में डीए 12% ईपीएफ में करता है। तो नियोक्ता का योगदान, नियोक्ता भी कर्मचारी मूल वेतन का डीए 12% जमा करता है। इसमें 8.33% ईपीएस में जाता है। शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है। तो वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह। इससे अधिक वेतन ईपीएस योगदान। श्रेष्ठ है कि ईपीएस 95 कैलकुलेशन के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। ये फॉर्मूला निम्नलिखित है, जैसे पेंशन योग्य वेतन, योग्य सेवा और भागशेतर। पेंशन योग्य वेतन ये आखिरी 60 महीना वर्ष के औसत मासिक वेतन पर आधारित होता है। पेंशन योग्य सेवा ईपीएस में योगदान की गई कुल अवधि अधिकतम 35 वर्ष तक। उदाहरण में समझें तो मान लीजिए कर्मचारी 25 वर्ष ईपीएस योगदान दिया, तो उसका औसत पेंशन योग्य 15,000 रुपये प्रति माह है। तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी, जो 15,000 इंटू 25 भागशेतर। जैसे इसमें आपको 5,357 रुपये प्रति माह पेंशन हो सकती है। तो ईपीएस 95 विभिन्न प्रकार की पेंशन प्रदान करता है, जो कर्मचारी और उनके परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षा देती है।
वृद्धावस्था में पेंशन 58 वर्ष की आयु पर मिलती है, तो 10 वर्ष का योगदान आवश्यक है। शहरी पेंशन अर्ली पेंशन होती है जो 50 वर्ष की आयु से ली जा सकती है। पेंशन राशि 4% प्रति वर्ष की कटौती होती है। विकलांगता पेंशन है जो अस्थायी पूर्ण विकलांगता स्थिति में मिलती है, न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं। और विधवा बाल पेंशन है जो कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी पत्नी, पति और बच्चों को भी मिलती है। अनाथ पेंशन जैसे माता पिता दोनों की मृत्यु होने पर बच्चों को मिलती है। हायर पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसके तहत कुछ कर्मचारियों को उस पेंशन का विकल्प दिया गया है जो हायर पेंशन के मुख्य बिंदु है। 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य रहे कर्मचारियों के लिए पात्र है। वास्तविक वेतन 8.33% योगदान ईपीएस में किया जाता है, तो इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण के लिए आवेदन अंतिम तिथि जुलाई में 2023 थी, लेकिन अब सरकार ने इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का तरीका जो है, यदि आप ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती है। लंबी सेवा अवधि, जितनी लंबी सेवा अवधि होगी उतनी अधिक पेंशन मिलेगी। उस वेतन अंतिम 5 वर्षों में उस पेंशन की राशि बढ़ा सकता है। यदि पात्र है तो आप इस विकल्प से लाभ उठाएं। पेंशन को टालना, 50-60 वर्ष तक की पेंशन लेने में देरी करने पर 4% प्रति अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। सरकार का बड़ा फैसला, जैसे कॉन्ट्रैक्टर और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी मिनिमम ईपीएस 95 से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म जो है, आपको 95 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म है जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। फॉर्म 10C पेंशन निकासी के लिए, फॉर्म 10D पेंशन के लिए आवेदन, जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों द्वारा वार्षिक जमा किया जाता है। पुनर्निर्वाण जैसे निर्वाण न करने पर प्रमाण पत्र, विधवा विधु पेंशन के लिए ईपीएस 95 लाभ और समीक्षाएं हैं जो इसके बारे में रिटायरमेंट के बाद नियमित आय परिवार के लिए सुरक्षा का और कर लाभ है जो सरकार द्वारा गारंटी कर सीमाएं हैं। सीमित पेंशन राशि है, मुद्रास्फीति में सुरक्षा का अभाव है, कम लचीलापन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी इसी प्रकार जो आपको बता रहे हैं। ईपीएस 95 में शामिल होना एक अनिवार्य है जो 15,000 तक के मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। क्या अपनी ईपीएस राशि निकाल सकता हूं? 10 वर्ष की सेवा के बाद आप एक मुक्त राशि निकाल सकते हैं। ईपीएस 95 में योगदान पर कर लाभ मिलता है। हाँ जी हाँ, जैसे मिलता है ईपीएस योगदान पर कर लाभ तो मिलता है, और एक साथ कई नौकरियां भी ईपीएस में योगदान कर सकता है। एक समय केवल एक नियुक्ता ईपीएस योगदान का स्वीकार किया जाता है। तो क्या अपनी ईपीएस पेंशन एनपीएफ में स्थानांतरित करता हूँ? वर्तमान में ईपीएस से एनपीएफ सीधे स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।